Assalamualaikum my YouTube family and welcome back to my YouTube channel and my new vlog। आज जी मैं काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसके पीछे वजह थी कि मैं काफ़ी टाइम से कुछ उलझनों का शिकार थी और उस वजह से मैं अपना व्लॉग बना ही नहीं पाई। जब इंसान उलझ जाए ना ज़िंदगी में तो कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, फिर चाहे वो काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। तो इस वजह से बस कुछ मसाइल थे वो हल हो गए, तो अब मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूं जो काफ़ी टाइम से मैंने शेयर नहीं किया था। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इस दफ़ा मैं कौन से टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं। तो हम लोगों ने ग्रॉसरी शॉपिंग की, तो मैंने सोचा यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, इसमें भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। हम लोग जी 1 मंथ का जो सामान है वो एक साथ ही बाई करते हैं। इसमें सारा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप नॉर्मल डेली रूटीन में चीज़ें खरीदते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ख़रीदते हैं, आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, आप जो पैसे हैं वो चेंज मिलता है आपको, वो चेंज तो आपका ऐसे ही उड़ जाता है। 2 से 3 मिनट में वो चेंज तो आपका ख़त्म हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे कभी बच्चों को दे दिए, कभी कोई चीज़ मंगवा ली, कभी कोई चीज़ मंगवा ली। लेकिन जो ग्रोसरी के पैसे होते हैं उनमें से आपके पैसे कम हो जाते हैं। इस तरह फ़ायदा ये होता है कि आपने टोटल सामान एक साथ ले लिया होता है, आपको पता चल जाता है कि ग्रोसरी इतने की आई है, बाकी अब पैसे हमारे पास बचे हैं, इसमें से 1 मंथ हमने कैसे जो है वो अपना बजट निकालना है, किस तरह से हमने सर्वाइव करना है 1 मंथ। तो इसलिए आसानी हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने ली थी 10 केजी चीनी, क्योंकि हमारा पूरा मंथ ये यूज़ होगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में हम लोग ले भी लेंगे, लेकिन ये इनफ होगी हमारे लिए। चाय हमारे घर में सभी पीते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, सबको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे 2 पैकेट हम लोगों ने 1 केजी के डिटर्जेंट के लिए थे, सर्फ़ के, जो कि कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ होगा। 1 पैकेट कपड़े वॉश करने वाला सोप लिया है, साबुन जिसके साथ कपड़े वॉश करते हैं। ये साबुन इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर अगर कपड़े का कोई इतना ढीठ दाग लग जाए ना सालन वगैरह का, इस साबुन से वो उतर जाता है। और यहाँ पर जी मैं जो है वो बाल्टी जो है बकेट खाली कर रही थी, इसके अंदर जो पहले का सामान फालतू थोड़ा बहुत पड़ा था वो निकाल रही थी, सारी चीज़ें अलहदा कर रही थी ताकि इसे अच्छी तरह से साफ़ करके ये सारा सामान मैं इसमें रख सकूँ। 4 पैकेट जो है वो हम लोगों ने ऑयल के लिए थे, कुकिंग ऑयल, और 3 पैकेट घी के लिए थे। घी हमारे पराठे जो बनते हैं वो घी के बनते हैं, और हंडिया में हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। 3 सोप जो है वो लिए थे हमने लाइफ बॉय के, 3 सोप लिए थे। और 4 से 5 दालें जो हैं वो सारी मम्मा आधा किलो लेके आई थी, क्योंकि दालें हमारे घर में सभी बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं चावलों के साथ। जब भी चावल बनते हैं दाल साथ में मस्ट बनती है। कभी जो काली मसूर की दाल होती है, साबुत मसूर की दाल उसे बोलते हैं, वो बनती है, कभी मूंग मसूर की दाल बनती है, और कभी माश की दाल बनती है। तो इसलिए जो चावलों के साथ दालें बनती हैं वो सारी दालें भी मम्मा ले आई थी। और चावल इस दफ़ा हम लोगों ने अभी सिर्फ 2 किलो लिए हैं, 2 केजी लिए हैं, क्योंकि अभी हमारा इरादा जो है ना वो 50 केजी के करीब लेने का है, तो इंशाल्लाह वो भी हम लोग लेंगे। इसीलिए मम्मा अभी सिर्फ 2 केजी लेके आई थी। चावल बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 350 रुपये किलो मिलते हैं, और हर रोज़ इस तरह लेके पकाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इस तरह महंगे भी पड़ते हैं। आप लोग एक दफ़ा जो चावलों की बोरी होती है वो ले लेते हैं, तरोड़ा जिसे बोलते हैं, प्लास्टिक की बोरी में मिलते हैं 50 केजी के करीब, तो वो जो होते हैं ना वो आप ले लेते हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाती है। ये होता है कि उसमें बचत हो जाती है, 350 नहीं पड़ते मेरे ख्याल में, वो 300 रुपये किलो के हिसाब से पड़ जाते हैं, तो वो आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मेरी भतीजी भी साथ साथ में मुझे सारी चीज़ें पकड़ा रही थी। मैं दालें सारी एक शापर में कर रही थी ताकि अलग-अलग ना हो, और अगर दालों के शापर फट भी जाएँ तो जिस एक शापर में उसी में सारी दालें गिरें, अलग-अलग ना गिरें। मेरी मम्मा बोल रही थी कि वो अभी जाएंगी तो लेके आएंगी बर्तन भी दालों के लिए अलग-अलग, देखते हैं अब कब जाना होता है लाला मुसा, तो फिर लेके आएंगी। हमारे यहाँ भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह मिल जाते हैं, जार वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं और उन जार्स की कीमत डबल पड़ती है। तो उससे बेहतर होता है लालम सजा के ले आएँ, तो वहाँ आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं और सस्ती भी मिल जाती हैं। ये 4 पैकेट ऑयल के थे, इसमें से 2 पैकेट बकेट में रख दिए थे और 2 पैकेट निकाले थे, वो ऑयल वाली बॉटल में डालने थे। और ये शैम्पू वगैरह और स्क्रब वगैरह, साथ में जो ब्लीच है कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ होती है वाइट कपड़ों पे, वो ब्लीच और स्क्रब तो नहीं, लेकिन शैम्पू जो है वो मैंने बकेट में रखना था। अभी हमारे पास शैम्पू मौजूद था तो इसलिए ये वाला रखने लगी थी। इस दफ़ा छोटी बॉटल मिली है, बड़ी नहीं मिली, तो मम्मा ने बोला ये यूज़ करो, दूसरी मैं ले आऊँगी। 4 पैकेट जो है वो चाय पत्ती के हम लोगों ने लिए थे, तकरीबन 1 केजी बनती है, तो वो हम लोगों ने ली थी। हमारी 1 केजी से ऊपर ही चाय पत्ती यूज़ होती है, लेकिन फ़िलहाल 1 केजी लेके आए हैं। देखेंगे अगर आगे मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय कम की हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चाय नहीं पी जाती। और यहाँ पर ये मेरी मम्मा डाई भी लेके आई थी, ब्लैक कलर अपने लिए। मैं पहले मेहंदी कलर यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने डार्क ब्राउन कलर यूज़ करना शुरू किया, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं मंगवाया, ये मेरी मम्मा अपना लेके आई थी।
ये साशे 2 यूज़ करती हैं, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने बाहर ही निकाल लिया था और एक सोप भी मैंने अपनी भतीजी को दिया था रखने के लिए, क्योंकि सोप जो है वो ख़त्म हो गया था। तो उसने बोला फुफ्फो दे दे, ये मैं रख दूँ बकेट में रख के, फिर भी तो निकालना है ना। सारा सामान मैंने रख दिया था बाल्टियों में। और यहाँ पर जी चीनी डालने की बारी आई थी, इसके लिए हम लोगों ने ये बाल्टी रखी हुई है। अक्सर लोग दूसरी बाल्टियाँ ले आते हैं, लेकिन ये जो है ये ज़रा मज़बूत होती हैं, तो ये ज़्यादा आसानी रहती है। इनमें थोड़ा वज़न भी हो तो मसला नहीं होता, ये नहीं होता टूट जाएंगी। तो जिन लोगों ने किचन में बकेट्स रखनी होती हैं ना, उन्हें थोड़ी वो फैंसी लेनी पड़ती हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, दराज पे मिल जाती हैं, शीशा प्लास्टिक की जो बनी होती हैं। लेकिन हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रूम में रखने थे। हमारे किचन में इतनी स्पेस नहीं है शेल्फ़ पे कि हम उस पर इतना सामान रख सकें। हमारी शेल्फ़ थोड़ी छोटी है, तो वहाँ पर तो बहुत मुश्किल हम लोग खाना वगैरह बना पाते हैं, इतनी बड़ी शेल्फ़ है बस। क्योंकि जगह का हिसाब था, तो जगह के हिसाब से हम लोगों ने किचन की शेल्फ़ वगैरह बनवाई थी। बाकी ये चीनी मैंने इस बकेट में डाल ली है। इस बकेट में रहेगी तो आसानी रहेगी, चूंटियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी, क्योंकि सावन का महीना है और चूंटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बारीक बारीक होती हैं। और वो जब चीनी वगैरह पे चढ़ जाए ना, तो बड़ी मुश्किल से निकाली जाती हैं, और अक्सर तो बंद ढक्कन में भी चले जाते हैं। उन बकेट्स के ढक्कन इतने टाइट बंद होते हैं ना कि इसमें चूंटियाँ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पर मेरी मम्मा बोल रही थी कि चीनी वाले जार में पहले चीनी डाल लो, उसके बाद अंदर रखना। ये इतना टाइट बंद हो जाता है कि फिर 2 बंदों को लगा के एक साथ खोलना पड़ता है ज़ोर लगा के। तो ये बकेट का ढक्कन जो है ना काफ़ी टाइट बंद होता है। जो लोग ये यूज़ करते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। और साथ में मेरी मम्मा नमक भी खुला ले आई थी। काफ़ी लोग पैकेट्स का नमक यूज़ करते हैं, ये सोच के कि पैकेट वाला ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये जो खुला नमक मिलता है ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा होता है। और पैकेट की निस्बत ये जो है काफ़ी लंबा टाइम भी निकल जाता है। जितने का आप एक पैकेट लेके आते हो उतने का 4-5 किलो मिल जाता है। 100-150 का पैकेट अब नॉर्मली अच्छे नमक का मिलता है, तो ये 50 रुपये का 3 किलो दे देते हैं। तो फिर हो गया ना 4-5 किलो, 100-125 रुपये का। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी टाइम गुजर जाता है हमारा। हम लोग ख़त्म नहीं होने देते, हाफ़ रह जाए तो हम लोग फिर ले आते हैं। और ये नमक बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होता है, ज़रा भी इसमें दाना नहीं होता, ज़र्रे नहीं होते। अक्सर नमक आप लोग लेते हैं तो वो मोटा नमक होता है, तो ये बिल्कुल बारीक होता है। यहाँ पर जी मेरे घर वाले भी मेरे पास ही बैठे हुए थे, जैसे कि मेरी मम्मा और मेरी भतीजियाँ साथ साथ में ही काम करवा रहे थे। ये सारे जो अब बर्तन वगैरह जिनमें हम लोगों ने सारा सामान डाल लिया, ये सारी बाल्टियाँ वगैरह ये रूम में जाएंगी, यहाँ पर नहीं होंगी। सिर्फ एक नमक वाली बाल्टी जो है वो किचन के जो है कैबिनेट में रखी जाएगी, बाकी सारा कुछ जो है वो रूम में मैंने रखना है। और ये जो घी वाले पैकेट्स हैं ये फ्रिज में जाएंगे, फ्रिज में रहेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरह से जम जाएगा, उसके बाद हम लोग इन्हें जो घी वाली बाल्टी है उसमें डाल लेंगे। यहाँ पर मेरी भतीजी ने बोला जी मैं अकेली बाल्टी उठा लूँगी, इतनी तो वज़नी नहीं है, तो उसने अकेली ने उठा ली। और रूम की लाइट ऑफ थी तो मैंने वो भी ऑन कर दी ताकि आसानी से वो रख सके बकेट। ये सारी बकेट्स इधर ड्रेसिंग टेबल के साइड पर रहती हैं, और जब भी सामान की ज़रूरत हो तो बच्चे भी निकाल लेते हैं। ये नहीं कि कोई बड़ा ही निकाल के देगा, ये बच्चे भी निकाल लेते हैं। ये जो शुगर वाली बाल्टी है, चीनी वाली बाल्टी, ये तो मेरी भतीजी भी अकेली खोल लेती है, ये वाली बड़ी वाली, इसे कोई मसला नहीं होता, ये फ़ौरन खोल लेते हैं। मगर कभी कहूँ भी ना कि मैं खोल देती हूँ तो कहते नहीं वो मैं अकेली खोल लूँगी। माशाल्लाह से काफ़ी हिम्मत वाली और तगड़ी है, तो ये निकाल लेती है। तो मैंने इसे बोला कि बकेट्स के ऊपर बकेट ना रखो, नीचे ही रखो, क्योंकि इसका वज़न है तो उसका ढक्कन ना क्रैक हो जाए। यहाँ पर बैठ कर ही सारा सामान जो हम लोगों ने बाल्टियों में डाला है, तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे कचरा है ना वो पड़ा है, गंद वगैरह पड़ा है, थोड़ी बहुत चीज़ें गिरी हैं, तो वो मेरी भतीजी अब झाड़ू लगा रही है ताकि पाँव के नीचे ना आए। हम लोग घर में ज़्यादातर जूतों के बगैर ही चल रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ़र्श वॉश किए हुए होते हैं, तो हमारा दिल नहीं करता जूते पहनने का, तो हम लोग बगैर जूतों के चल रहे होते हैं। जूते हमारे एक साइड पे सबके पड़े होते हैं। और यहाँ पर जो मेरी भतीजी जो घी के पैकेट्स हैं वो फ्रिज में रख रही है सारे, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए, और इन्हें जो है वो फिर घी वाली बाल्टी में डाल देंगे। मेरी भतीजी को ये कट करने का बड़ा शौक होता है, जब ये जमता है तो इससे फिर कट करना ये उसे बड़ा पसंद है, तो वो फ्रिज में रख के ही जो है घी तभी बाल्टी में डालती हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑयल की बारी आ गई। ऑयल के जो पैकेट्स थे इन्हें डालना था ऑयल की बॉटल में। ये कुकिंग ऑयल वाली बॉटल है, हम लोग जो कुकिंग ऑयल है वो इसी में डालते हैं और इसी में डाल के यूज़ करते हैं। इसमें जो है 2.5 kg ऑयल जो है वो डलता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 ही पैकेट डालते हैं, क्योंकि तीसरे का जो आधा होता है वो तो फिर बच जाता है, तो फिर उसका मसला बनता है कि पैकेट्स में तो रख नहीं सकते और बॉटल में स्पेस ही नहीं बचती। जो लोग 3 kg की करके बॉटल ख़रीदते हैं ना, उन्हें 2.5 kg मिलता है, उन्हें 3 kg पूरा नहीं मिलता है घी ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो इसलिए बेहतर होता है आप लोग पैकेट्स वगैरह ले लिया करें। पैकेट्स में भी अच्छा ऑयल होता है, इन्हीं कंपनियों का होता है, जो आप यूज़ करते हैं उसी कंपनी का। डाल्टा का लेना है, मुजाहिद लेना है, जो भी आपने सूफी लेना है वो ले लें और बॉटल्स वगैरह में डाल लें। अगर मैंने इसमें तीसरा डाला तो फुल नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें हम लोगों ने 2 ही पैकेट डाले हैं। ये जी ग्रोसरी का सारा सामान तो ख़त्म हो गया, हम लोगों ने सेट कर लिया किचन का सारा सामान। अब बारी आती है पकाने की। तो आज सब ने बोला जी मैक्रोनी बनाए, हमारा मैक्रोनी पे बड़ा दिल कर रहा है। मैक्रोनी हम लोग इस्मान में नहीं लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लाला मुसा से ले आए थे। मैक्रोनी हम लोग इधर से नहीं लेते हैं,
हम लोग लाला मसा से ही लेके आते हैं, तो वो अच्छी भी मिलती है और खुली मिलती है और सस्ती भी इधर से मिल जाती है। 20-25 रुपये कम देते हैं वो लोग। तो बेहतर है ना, आपने जितनी भी लेनी है उधर से लेके आए। हम लोग 4-5 किलो एक दफ़ा लेके आते हैं, तो जब वो ख़त्म हो जाती है फिर ले आते हैं। और यहाँ पर ये सारी मिक्स सब्ज़ियाँ मंगवा ली थी, जिसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, बंद गोभी भी इससे बोलते हैं, और साथ में आलू थे। अब बारी आती थी इन सब्ज़ियों को वॉश करने की। सब्ज़ियों को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो इनके ऊपर तरह तरह के इन लोगों के सब्ज़ियों वालों के हाथ लगे होते हैं, जो देखने आते हैं, सब्ज़ी ख़रीदने आते हैं, उनके भी हाथ लगे होते हैं, और फिर डस्ट वगैरह और मक्खियाँ वगैरह भी होती हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से जो सब्ज़ी है उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और पत्ता गोभी तो वैसे भी गंदी हुई पड़ी थी ऊपर से, और उसके ऊपर के 4-5 पत्ते मैंने उतार लिए थे, लेकिन फिर भी वॉश की थी ताकि बाकी के ऊपर भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट है तो वो भी साफ़ हो जाए। तो इस तरह से सारे पत्ते मैंने गंदे उतार लिए थे, नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल आई थी। तो वही मैंने रखी थी जो मैंने बनाने के लिए यूज़ करनी थी, कट करनी थी। बाकी मैंने गंदे जितने भी पत्ते थे उतार दिए थे, और मेरी मम्मा भी बोल रही थी कि कोई भी गंदा पत्ता ना ऊपर रहने देना, सारे उतार लेना, भले ही चाहे आधी उतर जाए। मैंने कहा मम्मा अब आधी तो नहीं उतार। गोभी को वॉश करने के बाद इसके सारे पत्ते मैंने निकाल लिए थे ताकि सारा पानी जो है वह सिंक में ना स्टक ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलूओं को वॉश करना शुरू कर दिया। आलू भी मैक्रोनी में हम लोग डालते हैं। कुछ लोग होते हैं मैक्रोनी ज़्यादा डालते हैं, सब्जियां कम डालते हैं, और चिकन ज़्यादा डालते हैं। हम लोग बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा डालते हैं, मैक्रोनी कम डालते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको सब्जियां और चिकन मैक्रोनी में खाना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ये सब्जियां सारी मैंने वॉश कर ली थी। अब बारी आती है इन्हें कट करने की, ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। मैं और मेरी मम्मा मिल के काम करते हैं। इस वक्त मैंने सारी सब्जियां बनानी थी, और मैक्रोनी मेरी मम्मा बनाएंगी, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत मज़े की मैक्रोनी बनाती हैं। पहले मेरी सिस्टर बनाती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है अब तब से मेरी मम्मा बनाती हैं, और इतनी ज़बरदस्त बनती है ना मैक्रोनी। मुझे अपनी सिस्टर और मेरी मम्मा के अलावा किसी के हाथ की मैक्रोनी पसंद नहीं है। हालांकि मैंने 3-4 लोगों के हाथ की खाई है, और उन लोगों में से एक बंदे ने हमारे घर की मैक्रोनी खाई थी। तो उनके घर मेहमान आए थे, तो उन्होंने सारा सामान हमारे घर दे के भेजा था, जी हमें मैक्रोनी बना दें, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने बना के भी दी थी, और वो मैक्रोनी इतनी ज़्यादा उनको मज़े की लगी थी ना। वो लोग मैक्रोनी बनाते हैं तो उसमें सिर्फ चिकन डालते हैं और मैक्रोनी डालते हैं, बाकी सामान नहीं डालते, तो वो ज़रा टेस्ट नहीं आता इतना। और पता नहीं उनके हाथ में शायद टेस्ट भी नहीं था इतना, इतनी अच्छी नहीं बनी थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे घर में सामान भेजा था, उन्होंने बोला था आप मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो हमें बना के दें क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। तो 4-5 केजी के करीब सारा सामान हुआ था, जिसकी हम लोगों ने मैक्रोनी बना के दी थी। फिर सब ने मिलके जो है सामान की कटिंग वगैरह की, बना के दिया सब कुछ। वो लोग घर पर भी इतनी तैयारी कर रहे थे, तो इतना टाइम नहीं था उनके पास सामान वगैरह की कटिंग करने का, तो हम लोगों ने बना के दी थी। और मुझे मैक्रोनी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद है वो है जी शिमला मिर्च, और साथ में पत्ता गोभी। ये जब खाते हैं तो क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आता है, तो इतना मज़ा आता है ना खाने का। मैं जब मैक्रोनी डालने लगती हूँ ना अपने खाने के लिए, तो बाकी सारी चीज़ें साइड कर देती हूँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे प्लेट में ना ये चीज़ें ज़्यादा डालें, मैंने यही खानी है, और मेरे घर में सबको पता है मुझे यही चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं ये हम लोग ज़्यादा नहीं गलाते हैं, थोड़ा क्रंची सा इनका क्रंचीपन रखते हैं ताकि खाएं तो मज़ा आए। इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से सारा टेस्ट मैक्रोनी का आता है। अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा गला दो तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और शिमला मिर्च तो जैसे जैसे आप लोग घी में फ्राई करते हो, सब्जियों में मिक्स करते हो, उसकी जो खुशबू है ना वो भी एक अलग ही फ्लेवर देती है, तो वो तो इंतहा का मज़े का होता है। और मुझे शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, कच्ची नहीं पकी हुई, खाने के लिए जो सब्जियों के अंदर हो। शिमला मिर्च और आलू मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे मैक्रोनी में सिर्फ शिमला मिर्च पसंद है। मैं कहूँ ना आलूओं में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बैंगन में आप लोग शिमला मिर्च डाल के देखो, इंतहा के मज़े की बनेगी। आलू और बैंगन आप बना रहे हो ना, तो उसमें एक शिमला मिर्च डाल लो, थोड़े बड़े बड़े पीस कट करके, तो आप देखो कि एक अलग ही लेवल का टेस्ट होगा बैंगन का। और अगर आप भिंडी बना रहे हो तो भिंडी में शिमला मिर्च एक डाल लो, बड़े बड़े पीस कट करके, वो भी इंतहा की मज़े की बनेगी। और आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े का ये टेस्ट लगेगा, और आप लोग कभी भी शिमला मिर्च स्किप नहीं करोगे इन दोनों सब्जियों में डालने से, क्योंकि हम लोग बना चुके हैं, खा चुके हैं, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और इंशाल्लाह मैं जल्द वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे कुकिंग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। मैं अपनी कुकिंग वीडियोस वहाँ पे ही अपलोड करती हूँ, और वो भी मैं वीडियोस वहीं पे अपलोड करूँगी। कुकिंग चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, रिंकल्स की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, या फिर आपके हेयर्स की कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए मैं एक रेमेडी चैनल भी है, मैं उस पर भी वीडियो डालती हूँ।
उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वहाँ पे आपको आपकी हर प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा, हर तरह की वीडियो मिलेगी। जितने भी वहाँ पर रेमेडी वीडियोज़ हैं वो सारी मैंने खुद पर यूज़ की हुई हैं। जब मुझे उनके रिज़ल्ट मिले हैं उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर किए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों की हर प्रॉब्लम हल होगी। और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ वहाँ पे बना सकूँ। जिससे भी रिलेटेड आपको मसला होगा, आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूँगी, और उसके रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था, चिकन भी निकाल लिया था। चिकन हम लोग बहुत कम डालते हैं, क्योंकि चिकन ना मेरी बड़ी भतीजी खाती है, और मैं भी इतना खास खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे बाकी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन मैकरोनी बनाने से पहले मैंने बोला जी मुझे चाय बना लेने दें, मुझे बड़ी तलब हो रही है इतना काम कि अब चाय पीने का हक़ तो बनता है। और मैं चाय दिन में अभी भी, चाहे गर्मी है, 4 से 5 दफ़ा तो ज़रूर पीती हूँ। 6-7 कप तो हो ही जाती है सुबह से लेकर शाम तक मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 4-5 कप दिन में हो जाती है, एक सुबह पीती हूँ और एक शाम पीती हूँ, यानी 6-7 कप तो ईज़िली हो जाती है चाय। और चाय लवर्स जो है ना, वो गर्मी और सर्दियों चाय नहीं छोड़ते। वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, ठंडे जूसेस वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें चाय ही पीनी है। अगर चाय ना पिए तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये है जी, सर दर्द करे चाय पी लो, नींद नहीं आ रही चाय पी लो, बदन दर्द कर रहा है चाय पी लो, हर बीमारी का इलाज चाय पी लो। तो चाय तो जी मस्ट है हमारे लिए। और यहाँ पर मैंने चाय बना थी, ये चाय मैंने अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए बनाई, और जो बची है वो भी हम लोग बाद में पियेंगे। हम लोग 1.5 कप चाय तो एक दफ़ा में पीते ही पीते हैं। एक तरफ मैं और मम्मा चाय पी रहे थे, तो उधर साथ में हम लोगों ने मैकरोनी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दी थी, ताकि हमारे चाय पीने तक मैकरोनी भी बॉईल हो जाए और हम लोग जल्द से जल्द काम कर सकें। अभी टाइम तो काफ़ी है, लेकिन हमारे बच्चे 6-6:15 बजे तक खाना खा लेते हैं शाम का। सर्दियाँ और गर्मियाँ उन्हें 6 बजे तक खाना खाना ही खाना है। गर्मियों तो कई दफ़ा ऐसा होता है, गर्मियों में 6-6:30 बज जाते हैं, और सर्दियों में 5-5:30 बजे तकरीबन खाना खा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को 5-5:30 बजे खाना खाना ही है। मैकरोनी थोड़ी लग रही थी तो मेरी मम्मा ने और डाल दी, कहने लगी नहीं काम में जितनी होगी उतनी काम में। बच्चे 2-2 3-3 दफ़ा लेते हैं, बच्चों को मैकरोनी इतनी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए थोड़ी सी और डाल ली ताकि कम ना पड़े। ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, फ्रिज में रख लेंगे, बाद में कोई खा लेगा, लेकिन कम ना हो। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में मैकरोनी बने और बच जाए सुबह के लिए, या एक आध प्लेट क्या थोड़ी सी भी बच जाए, 1 चम्मच भी नहीं बचती है। यहाँ पे मैकरोनी बॉईल हो गई थी, साथ में सब्जियों को यहाँ पे सौटे करने के लिए मम्मा ने रख दिया था। यहाँ पर शिमला मिर्च और जो हम लोगों ने ऐड की है, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी आप बोल लो, उसको अच्छी तरह से मम्मा ने घी में जो है ना सौटे कर लिया था। मसाले वगैरह नहीं डाले थे, पहले प्याज को ब्राउन किया, तो उसके अंदर इसकी मैंने वीडियो जो है ना अपने कुकिंग चैनल पे अपलोड कर दिया। आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, आपको इसकी सारी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। बाकी सब्जियों भी आप डालना चाहे, गाजर वगैरह और मटर वगैरह, तो वो भी आप लोगों ने इसी तरह इसके साथ डालने हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी सब्जियां डाल लो। हमें गाजर नहीं मिली तो हम लोगों ने नहीं डाली, और मटर जो है उनका टेस्ट ही आजकल इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो हमें नहीं दिल किया डालने का, तो हम लोगों ने नहीं डाले। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। आलू वगैरह जो होते हैं, जो आप लोगों ने बॉईल किए होते हैं, आलू और चिकन, वो थोड़ी बहुत सब्जियां सौटे करने के बाद डाले जाते हैं, पहले नहीं डाले जाते। और यहाँ पर साथ में जी किचन भी साफ़ हो गया था, मेरी भतीजी ने किचन भी साफ़ कर लिया था, ज़रा गंद नहीं था। उधर मैकरोनी तैयार हो गई, इधर किचन साफ़ हो गया। अब हम लोग आराम से बैठ के खा लेंगे। देख के कोई भी बता सकता है कि मैकरोनी वाकई में मज़े की बनी है। और हम लोग सब लोग रूम में बैठ गए थे। ये सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए मैकरोनी इस प्लेट में डाली थी, बाकी मैं इसमें खा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। ये थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।